आरएसएस चीफ मोहन भागवत की स्पीच का लाइव नश्र दूरदर्शन के जरिए हुआ। हमारे साथ जेडीयू एमपी अली अनवर अंसारी साहब हैं। अली अनवर साहब, जिस तरीके से आज लाइव नश्र किया गया, क्या ये सरकारी चैनल का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है? नहीं, ये सरासर गलत है और बहुत ही इसको किसी तरह से एक गलत रवायत की नींव डाली गई है और वो भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को और एक ऐसे शख्स को मौका दिया है गया है, दूरदर्शन पर लाइव उसका टेलीकास्ट हुआ है, जो इस थियोक्रेटिक स्टेट जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे दस्तूर में सेकुलर कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरी स्टेट है, सेकुलर स्टेट है और ये साहब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगे, कोई सिख राष्ट्र की बात करने लगे, कोई ईसाई राष्ट्र की बात करने वाला, कोई जुबान के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई रिलीजन के नाम पर, तो ये देश तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये पहला मौका है। इवन जब अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के थे तब भी ये हिमाकत नहीं थी, लेकिन जनता ने इतना इनको मौका दे दिया कि पागल हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं, राहुल गांधी को भी इनसे भी बड़ा बहुमत मिला था, लेकिन वो 2 साल भी नहीं लगा, वो तमाम मेजॉरिटी काफूर हो गया। तो ये नशे में चूर हो गए हैं, इनको कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं है। इसीलिए इनका इस मामले को कोई ना कोई हम समझते हैं कि ले ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में दखल देना चाहिए। और अगर इनको मिलता है तो सारे मजाहिब के लोगों को जो चाहे उनका मजाहिब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी बात क्यों नहीं करता हो, वो ऑर्गेनाइजेशन वो भी क्लेम करेगा। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का ये मामला बनेगा आगे चलकर। मोहन भागवत ने आज अपने खिताब में सबसे ज्यादा बात कही कि बांग्लादेश से किसी खास फिरका के लोग हिंदुस्तान आते हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने वेस्ट बंगाल और बिहार पर अपने तेवर बड़े सख्त दिखाए हैं और बिहार में आपकी सरकार है। देखिए, उनके तेवर दिखाने से क्या होता है? हम लोग लड़ेंगे, उनसे लड़ रहे हैं और जनता पर हम लोगों का भरोसा है। अभी एक बार न किसी को आप है ना अंग्रेजी में कहावत कि वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैन नॉट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। आप किसी को एक बार धोखा दे देंगे, कुछ लोगों को हमेशा धोखा दे सकते हैं, लेकिन सबको हमेशा नहीं धोखा दे सकते हैं। अभी चुनाव हुआ ना, 1 महीना भी नहीं हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, इनको हम लोगों ने पटखनी दे दी, हम लोगों ही नहीं दी। उत्तर प्रदेश में ये हारे, पंजाब में हारे, कर्नाटक में हारे, गुजरात में हारे। आप देख लीजिए, आप होने जा रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव, यहां भी ये पिटेंगे। तो इसीलिए सवाल ये है कि जनता सब कुछ देख रही है, ये सत्ता बहुमत के सत्ता के नशे में ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। शुक्रिया। तो इस तरह साफ है, जिस तरीके से आरएसएस को एक मौका दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया, एक सरकारी अदारा दूरदर्शन के जरिए, तो ऐसे में अब तमाम ही तंजीमें इसका मुतालबा कर सकती हैं कि उन्हें भी दूरदर्शन के जरिए लाइव नश्र करने का मौका दिया जाए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।